जय हिंद साथियों। एक तरफ हाल ही में ब्रिगेडियर वीएस चौहान की ओर से जारी पत्र के बाद सेना भर्ती एग्जाम को लेकर हलचल एक बार फिर से तेज होती दिख रही है। वहीं दूसरी ओर अच्छी खबर यह भी है कि अब यूपी के आगरा एआरओ के तहत कीथम में पूर्व में हुई सेना भर्ती रैली के ग्राउंड फिट युवाओं का वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर जानकारी सामने आई है कि मथुरा की माठ तहसील के युवाओं के वेरिफिकेशन को लेकर तहसील में कुछ अभ्यर्थियों के दस्तावेज पहुंचे हैं, लेकिन जानकारी यह भी मिली है कि तहसील की ओर से युवाओं को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसी तरह आगरा जिले की किरावली तहसीलदार को भी पत्र लिखकर सेना में चयनित युवाओं के वेरिफिकेशन को पूरा करने की बात कही गई है। दरअसल आगरा जिला कलेक्टर की ओर से 6 दिसंबर को इस संबंध में किरावली तहसीलदार को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि 25 नवंबर 2021 को सेना भर्ती कार्यालय आगरा की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें किरावली तहसील से सेना भर्ती में ग्राउंड फिट युवाओं की सूची आपको भेजी जा रही है। आप यह वेरीफाई कराएं कि उक्त सूची में जिन युवाओं के नाम दिए गए हैं वो आपकी तहसील का निवासी है या नहीं। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी ने जो अपनी जाति बताई है उसे भी वेरीफाई करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी अभ्यर्थी ने दूसरी जाति का कास्ट सर्टिफिकेट तो नहीं लगाया है। और देखिए साथियों, कलेक्टर ने इस पत्र में यह साफ साफ लिखा है कि इस काम को गंभीरता से लेते हुए पूरा करें। वेरिफिकेशन के लिए युवाओं की जो सूची तहसील को भेजी गई है उसका वेरिफिकेशन करके मात्र 7 दिन में कलेक्टर कार्यालय को यह रिपोर्ट भेजनी है। इसके बारे में भी कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। तो देखिए साथियों, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 7 दिन का समय तो बीत गया है। अब तक तो यह रिपोर्ट शायद भेजी जानी थी, अब हो सकता है यह रिपोर्ट भेजी गई है या नहीं, लेकिन इसके बारे में किरावली तहसील के वो युवा भी हमें बता सकते हैं जो सेना भर्ती में ग्राउंड फिट थे। हालांकि जब हमने आगरा सेना भर्ती में ग्राउंड फिट कई अलग जिलों की अलग अलग तहसीलों के अभ्यर्थियों से बात की तो उनका यही कहना है कि हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं है कि वेरिफिकेशन शुरू हो रहा है। यह खबर सुनने के बाद युवा परेशान भी हैं। उनका कहना है कि अगर वेरिफिकेशन किया जा रहा है तो हमें इसकी जानकारी तो दी जानी चाहिए। उनका यह भी कहना है कि अगर हमें जानकारी दिए बिना ही हमारी गलत रिपोर्ट भेज दी गई तो हमारा नुकसान होगा। वहीं कुछ युवाओं ने पूछा कि वेरिफिकेशन में क्या क्या होगा, हमें कुछ दस्तावेज ले जाने हैं या हमारे पास ही कोई व्यक्ति आएगा, कोई अधिकारी आएगा। तो देखिए साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि यह वेरिफिकेशन तहसील की ओर से किया जाएगा और इसमें राजस्व कर्मी वो चाहे फिर पटवारी व अन्य सहयोगी इसकी जांच करेंगे। वो आपके गांव घर भी आएंगे या फिर पटवारी द्वारा गांव में यह जानकारी देकर युवाओं को भी तहसील बुलाया जा सकता है। हालांकि नियम तो यह कहता है कि राजस्व कर्मी को गांव में आना होता है और वह वहां पर आने के बाद अभ्यर्थी के बारे में सही जानकारी जुटाकर उस रिपोर्ट को तैयार करता है। इसके बाद यह रिपोर्ट कलेक्टर कार्यालय को भेजी जाती है और फिर कलेक्टर कार्यालय से यह रिपोर्ट सेना भर्ती कार्यालय को भेजी जानी है। हमें ग्राउंड फिट युवाओं ने कहा है कि अगर हमारा वेरिफिकेशन आता है तो हमें इसके बारे में समय पर जानकारी दी जाए या फिर इसके बारे में हमें फोन कॉल या मैसेज के माध्यम से ही बताया जा सकता है, ताकि जानकारी के अभाव में किसी ग्राउंड फिट अभ्यर्थी का गलत वेरिफिकेशन रिपोर्ट नहीं चली जाए। आगरा सेना भर्ती में जो युवा शामिल हुए थे और ग्राउंड फिट हैं वो युवा हमें यह मैसेज या कमेंट करके भी बताएं कि क्या आपको वेरिफिकेशन के बारे में जानकारी मिल पाई है या नहीं। जिस जिस जिले की जिस भी तहसील के युवाओं को वेरिफिकेशन की जानकारी मिली है या वेरिफिकेशन हुआ है वो सभी साथी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जिनका वेरिफिकेशन शुरू नहीं हुआ है वो युवा भी हमें कमेंट करके आपके जिले व तहसील के साथ यह जानकारी दें, जिसमें आपको बताना होगा। जैसे मथुरा जिले की मथुरा तहसील के वेरिफिकेशन शुरू नहीं हुए हैं तो आप हमें बताएं कि मथुरा जिले की मथुरा तहसील से इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली है। इसी तरह दूसरे साथी भी हमें अपने अपने जिले और तहसील की जानकारी देंगे। और आखिर में आप सभी से कहना चाहेंगे कि सभी साथी इस वीडियो को आज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो युवा परेशान हैं उन्हें समय रहते सही जानकारी मिल सके। इसके अलावा साथियों, हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि हम जल्द से जल्द इस मामले में और अधिक जानकारी भी आप तक पहुंचाएं। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।